आज का प्रसंग छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े में है। मनुष्य को दो कर्ज और फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ का कर्ज और फर्ज और देश का कर्ज और फर्ज। अभी जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम सद्भाव शिक्षा विकास एकता देशभक्ति की आवश्यकता है। मानव अपने मुख से और दो हाथ और दिमागों से जितने भी जाति बनाए हैं, बनाने वाले शायद अच्छे मन से बनाए होंगे या बुरे मन से, वो तो ईश्वर जाने, पर ये फसादों का जड़ है। ये फसादों के जड़ में नारी भी समाये हुए है। नारी देवी है, पर इन्हें अबला समझा जाता है। आज जाति को ही इस्तेमाल कर झगड़ा हिंसा छुआछूत द्वेष भावना ऊंच नीच का लफड़ा और ना जाने क्या क्या तरह तरह की बुरी दर्दनाक समस्याएं हैं। ये अवनति का जड़ है। ये बट वृक्ष के तरह दिलों और दिमाग में जड़ जमा कर बैठा है। हर मनुष्य जानता है मनुष्य सिर्फ मानव जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष, जिसमें दो प्रकार हैं। एक अहिंसक मानव जाति, दूसरा हिंसक मानव जाति। ये दो प्रकार में मानव कौन प्रकार को अपनाना चाहता है या चाहत रखता है, ये तो उस मानव के विचार सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमें अच्छा राह चुनना है या बुरा राह चुनना है। अच्छे राह चुनने वाले अच्छाई बटोरते हैं और बुरे राह चुनने वाले बुराई को ही बटोरते हैं। कोई भी मनुष्य बुरा होता नहीं है। ईश्वर उन्हें बुरा बनाकर भेजता ही नहीं है। वो अपने व्यवहार और विचार और सोच और अपने कर्मों से ही वो कार्य करते हैं। बूढ़े आदमी बुरा कार्य करते हैं, लेकिन उनके लिए वो बुरा नहीं, वो अच्छाई है। उनको वो बुरा लगता ही नहीं है। उनको बुरा और भला समझने का ज्ञान ही नहीं है। जब तक ज्ञान होता है, ज्ञान होते होते ज्ञान पनपते पनपते ही बेचारे दुनिया से चले जाते हैं। ऐसे अज्ञानी को आप क्या कह सकते हैं? धर्म अनेक है, पर सबों का मार्ग एक है। पर इतनी कूटनीति तर्क नीति और राजनीति और विवादों का जड़ क्यों अनेक है, जब ईश्वर एक है? जब ईश्वर एक है तो आपसी क्यों इतनी मतभेद है? शायद ईश्वर इसीलिए हम लोगों के बीच से भाग खड़े हुए, ना तो ईश्वर को भी आज दुर्गिंजन झेलना पड़ता या दुर्गिंजन हो जाता। टोपी पहनाना फितरत है, फैशन है, आदत है और कल्चर हो गई है। घूस दलाली चमचागिरी का चलन हो गई है और शान हो गई है। परिवार मित्र कुटुंब एवं समाज देश संग गद्दारी का शौक और नशा चढ़ गई है। नशा चढ़ गई है, नशा चढ़ गई है। पैसे के पीछे पागल बनकर पड़ा है, पर पैसा
जहां का तहां पड़ा है, जहां का तहां खड़ा है, जहां का तहां पड़ा है, जहां का तहां खड़ा है। सोचा था कि सब जाएगा साथ, पर बनता नहीं है ये बात। फिर भी क्यों पैसे का नशा सबसे बड़ा नशा है। कहते हैं पैसे के बिना कुछ भी नहीं मिलता, पैसे के बिना कुछ भी नहीं मिलता, और पैसे को देखकर कठपुतली भी हिलता। ये बातें बिल्कुल सत्य है, ये बातें बिल्कुल सत्य है। ये माया की दुनिया है, ये माया की दुनिया है। सब कुछ असत्य है, सब कुछ असत्य है, सब कुछ असत्य है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, हर सुख सुविधा, ऐसो आराम, धन संपदा सब कुछ है, पर चैन, शांति, सुकून अस्थाई नहीं है। लाख सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, पर दुख, टेंशन, चिंता, रोग लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। अब दोष किस पे थोपा जाए, तो राहु, केतु, शनि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे हैं, या तो भगवान। अगर ये सब ना मिले तो माँ बाप पे ही थोपा जाता है कि हमें जन्म देकर सबसे बड़ा गुनाह किए हैं। जानवर जहां का तहां है, फिर भी हमसे बेहतर से बेहतर है। हम सदैव विचलित हो जाते हैं, पर जानवर नहीं। मानव कहां से कहां चला गया, फिर भी मानव असुरक्षित है, असंतुष्ट है, बेचैन है, त्रस्त है, बेहाल है, अव्यवस्थित है, टेंशन में है, खतरा है, और ना जाने क्या क्या है, मजबूरी और तंगी है। मानव सब कुछ प्राप्त कर लिए हैं, कर रहे हैं। चांद पे गए, मंगल पे भी गए, और सूर्य और ना जाने कहां कहां जाने की कोशिश में हैं। फिर भी असुरक्षित हैं, फिर भी टेंशन में हैं, फिर भी त्रस्त और तबाह है, फिर भी असुरक्षित हैं, फिर भी खुश नहीं हैं। शायद जानवर को संतुष्टि है, जानवर को चाहत की चादर लंबी नहीं है। शायद इसलिए जानवर हमसे बेहतर खुश रहता है और निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है, टेंशन फ्री रहता है। मनुष्य तो जानवर को भी नहीं छोड़ा है, उन्हें रिसर्च करके लिलीपुट के तरह बौना बना रहे हैं, गाय को चींटी के तरह बना रहे हैं, और चींटी को हाथी के तरह बना रहे हैं। फिर भी संतुष्टि नहीं है। चाहत की चादर बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। इसीलिए ना संतुष्टि है, ना खुशी है, ना शांति है। असुरक्षित है, असुरक्षित है, असुरक्षित है। ये काल्पनिक कहानी है।